जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं उनकी जगह बता रहा हूं, बाकी तो कुछ खराब राजनीति करने वालों की जगह तो अखबार के सिवा कहीं होती नहीं है। उनकी जगह बता रहा हूं, और मन भी चाहता हूं सब मेरे छोटे भाई बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं सबको साधुवाद भी देता हूं, इनसे उम्र में बड़ा हूं, बस कवि ये सब बड़े हैं, और मैंने जितनी इनसे अपनी तारीफ करने के लिए कहा था इन्होंने सबने की। इसके माने कि कोरोना के बाद भी कवि बेईमान नहीं हुए। ये अपना आप तारीफ नहीं कर रहे थे, मैंने कहा था इनसे कि मेरे शहर में आए हो, मेरे बुलाए हुए हो तो मेरी तारीफ करना। ये सब माने कोई आप समझते हैं कि ये कहन सुनन राजनीति में नहीं चलता, हमारे यहाँ भी चल जाता है। सुनिए, मन से सुनिए, बहुत अच्छा पढ़ा है सबने, बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा वातावरण बदल लीजिए, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ी सी देर के लिए बस। एक राही जी कवि हुए कानपुर के, उन्होंने लिखा है कि हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे, जैसे कोई नौजवान लड़की रोमांस के आवेश में किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। एक बार जुड़िए। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की। वाह 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 भाई साहब वाह। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं करगिल के शहीदों पर एक कविता, और ये एक इसका जन्म मेरठ, कैप्टन मनोज तलवार हमारे यहाँ का एक बेटा करगिल में शहीद हुए थे। जिस दिन वो शव यात्रा आई थी, बहुत भीड़ थी उनकी शव यात्रा में, अंतिम संस्कार में। मैं बहुत पीछे था, गया मैं भी था, लेकिन भीड़ में मैं पीछे भीगी आंखों से मैंने छोटी सी कविता लिखी। देखिए, मैं वीर रस का कवि हूँ, मैंने कभी भी गीत नहीं लिखे, गीत मेरी भाषा नहीं है, गीत मेरी विधा नहीं है, लेकिन मैं एक वाक्य बोलता हूँ, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मेरी आंसू की वीर रस की कविता है, आंसू की वीर रस की कविता है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूर सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं। वाह भाई वाह। माला मतलब भाई साहब को माला पहनने का अभ्यास नहीं है, और ये पहन के इतने दुखी हैं कि पीले कपड़े करके घूम रहे हैं। सुनील, हमसे कुछ मत कहो, ये हमारा घर है इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, मेरठ से बाहर कुछ कह के देखना। देखिए, मैं एक गंभीर कविता पढ़ना चाहता हूँ।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और साहब, हमारे शाहिद साहब बैठे, हमारे सांसद जी, मैं आज भी मेरठ की अपनी धरती पर भावुकता में नहीं, सत्य कहता हूं कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, एक पंक्ति। मैं खुद को आज भी एक पंक्ति का कवि मानता हूं, और जनता की दुआओं से, तालियों से मुझे आशीष मिले, मैं ऐसी एक पंक्ति और लिख लूं तो मैं कवि होने की घोषणा कर दूं। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आज के इस उत्सव में पढ़ता हूं, स्वाधीनता स्वागत है दिवस के अवसर। सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। सारे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना के अधिकारी उसका पार्थिव शरीर लेकर आए गांव में, तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने बिना सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। इसके बाद कुछ घटनाएं घटी, लेकिन यह घटना सारे संसार के इतिहास में पहली थी। जो घटना संसार में पहली बार घटे वो तो स्वयं एक महाकाव्य को, उस पर कोई क्या लिखेगा। मैंने फिर भी एक लाइन लिखी है और आपकी जोरदार तालियां मांगते हैं, सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो -50 टेम्परेचर में कैसे लड़ते होंगे। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। कुछ पंक्ति और हैं इसमें 4-6। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं,
क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी। इस कविता की अंतिम पंक्ति 4 लाइन और चौथी लाइन मैंने थोड़ा गुस्से में लिखी थी, और जिनके लिए लिखी थी आप समझ ही जाओगे, पर मैंने लिखते समय सोचा था कि वो नहीं समझेंगे जी। और मैं भी यही चाहता हूं कि ना समझें, और अगर समझें तो राजनीति में इससे कड़ी बात कोई कह नहीं सकता। मैं राजनेताओं को जो सबसे कड़वी और कड़ी बात कह सकता था वो मैंने थोड़ा समझदारी से कही है कि जल्दी समझ में ना आए, उतनी देर में समझ में आए जब तक मैं चला जाऊं। समझिए, देखिए मैं सांसद जी को मैं बहुत प्यार करता हूं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मैं उनका एक बहुत सख्त कमेंट जीता हूं, एक बहुत सख्त टिप्पणी जो देश में मुझे किसी ने नहीं की, उन्होंने की प्यार में, कि तुम तो सरकारों के गिरबान पकड़ के बात करते हो। मैंने कहा हाँ करता हूं। चौथी पंक्ति समझना, और आपको लगे कि ये कहने का हक है किसी कवि को, तो मुझे तालियों का आकाश चाहिए। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वाह वाह। देखिए 2 मिनट पढ़ देता हूं मैं एक कविता का पहला हिस्सा, या जब तक आप सुने थोड़ा 2 मिनट। स्वागत है जी। इन सारे कवियों को सुन के मुझे ये लगा कि ये लोग इस बीच में कहीं ना कहीं चाहे घर में चाहे ऑनलाइन कविता पढ़ते जरूर रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई असर ही नहीं था। मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं 15 महीने बाद गा रहा हूं तो थोड़ा असुविधा है। मन से सुनिए, मैं देखना चाहता हूं आप कितना उत्साह में सुनते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, अब बोलता है हरिओम पंवार। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति में समझाता हूं, मैं समझ जाओ तो मैं ये हूं, एक पंक्ति में समझना, फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत, मैंने इन सब के लिए बहुत तालियां बजाई थी, मैं उम्मीद करता हूं ये भी बजाएंगे। शांत बैठे, अरे बदला तो चुका हो भाई, मैंने हाथ लाल कर लिए तुम्हारे लिए तालियां बजा बजा के। देखिए चौथी पंक्ति में मैं समझाना चाहता हूं मैं क्या हूं, बहुत जल्दी से, देखिए समय हो गया है, उत्साह में सुनिए बस। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दरबारों के पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारी पंखों को लेकर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। सत्ता के गलियारों से भी जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं शब्दों का क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी। बहुत वाह। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन। वाह वाह वाह।
मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के कंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण। बहुत अच्छा। जब पंछी के पैरों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने ला। चित्र देखना, एक दो चित्र पढ़ता हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। जिस देश में लाखों लोग भूख से मरते हों उस देश के मुद्दे समझिए। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिड़ैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भर। बहुत अच्छा। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूं घायल। 6 पंक्ति और सुनना। छठी पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभे तो आपकी तालियां आकाश भर उठना चाहिए। मैं किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं हूं, किसी झंडे का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक निष्पक्ष कलम बन के जीना चाहता हूं। सुनिएगा, अंध का छठी पंक्ति पहुंच जाओ तो फिर मैं ऐसी ताली सुनूं जैसे सुना करता था और मुझे भी लगे कि कोरोना खत्म हो गया है। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। छठी लाइन पर मन मांगता हूं आपका और पूरे सदन का उत्साह मांगता हूं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा, आगे इससे भी अच्छी है, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच। दो लाइन पढ़ रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं आप कितने ऊंचा उछलते हो। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, ओलंपिक ने हंगामा करने के पदक दिए होते। अगली पंक्ति पर देखना चाहता हूं आप कितना उछलते हैं। ओलंपिक ने हंगामा करने के पदक दिए होते, भारत की संसद ने 3 मेडल जीत लिए होते, भारत की संसद ने। वाह भाई वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, ये भी राजनीति है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने। और मैं कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति पढ़ रहा हूं,
मैं चाहता हूं जितना आपने इन हल्की पंक्तियों पर दाद दी, एक गंभीर पंक्ति पर भी उससे ज्यादा दाद मिलनी चाहिए। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं घायल। देखो साहब, मेरे नेता बैठे हैं तो मैं तारीफ तो करूंगा। सुनो, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है। उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को नेता बनाते हैं।